आज न्यूज 13 फिर से आया है यूनिटी एंड डिग्निटी फाउंडेशन के पास, जिसके फाउंडर दो दोस्त शाहनवाज और अब्बास हैं। इस फाउंडेशन ने कोरोना काल में बहुत काम किया है। आज यह लोग कोरोना वॉरियर्स बनकर उभरे हैं। आज दोनों दोस्त ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करा रहे हैं ऐसे मरीज के लिए जिनको सांस लेने में परेशानी है, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जब इन दोनों ने यह कार्य शुरू किया था तो न्यूज 13 की टीम ने सबसे पहले इस न्यूज को स्प्रेड किया था, जिसके बाद यूनिटी एंड डिग्निटी फाउंडेशन के पास ऑक्सीजन लेने वाले मरीजों की तादाद बढ़ गई है और इसके लिए शाहनवाज ने अपनी गाड़ी भी बेच दी ताकि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। इस काम को इन दोनों दोस्तों के धर्मगुरु रहबर मोअज्जम इनायतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने भी प्रोत्साहित किया। अगर मुंबई में किसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत हो तो वह यूनिटी एंड डिग्निटी फाउंडेशन के नंबर पर 9892012132 पर कॉल कर सकता है। यहाँ ऑक्सीजन फ्री में किट के साथ प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से हम कोरोना से जंग जरूर जीतेंगे। देखिए काशिफ जैदी की रिपोर्ट न्यूज 13। न्यूज 13 की टीम आई है इस यूनिटी एंड डिग्निटी फाउंडेशन के पास और शहनवाज और अब्बास रिजवी के पास, जो एक दोनों दोस्त हैं और इन लोगों ने ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं, जगह जगह दे रहे हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं किस लेवल पे काम कर रहे हैं। शहनवाज भाई हमारे साथ हैं। जी देखिए, हम लोग अभी फिलहाल पूरे मुंबई में प्रोवाइड कर रहे हैं और लगभग 20 दिन से हम ये काम कर रहे हैं। और आपने तो देखा होगा, मतलब, और आपने तो सबसे पहले इंटरव्यू किया था हमारा इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई कि आप। जैसा कि शहनवाज भाई बोल रहे हैं कि न्यूज 13 की तरफ से काशिफ जैदी ने पहला इंटरव्यू किया था और शहनवाज भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें याद कर रखा। और देखिए, जैसे कि आपने इंटरव्यू किया था पहले, तो आपकी न्यूज़ से फिर हमको मतलब काफ़ी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, लोगों के कॉल आने लग गए। तो पहले हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास कम सिलेंडर्स थे, तो उसके बाद में हमने सोचा कि मतलब इसको और बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी काफ़ी मतलब सिलेंडर्स खरीद लिए हैं और हम लोग पूरे मुंबई में इसको दे रहे हैं जिनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। और हम सिर्फ उनके लिए एक चीज़ बोल रहे हैं उनको कि आपको अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो आप सिर्फ डॉक्टर से एक रिकमेंडेशन ले लीजिए, डॉक्टर से लिखवा के ले लीजिए। इंशाल्लाह हम अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हम उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। हम अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट ही देंगे। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि आपने अपनी गाड़ी भी बेच दी है, तो अगर और ज्यादा प्रॉब्लम आई तो आप इस और किस हद तक जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट करेंगे? देखिए काशिफ भाई, जैसे कि आप जानते हैं, आपने पहले भी इंटरव्यू किया है, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई थी, तो हमने राशन किट से स्टार्ट किया। पहले मतलब ने राशन किट डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया। फिर उसके बाद में देखा वायरस बहुत स्प्रेड हो रहा है, तो मैंने मशीन मंगाया और सैनिटाइजेशन किया हम लोगों ने हर चौल, बिल्डिंग और सोसाइटीज़ में। फिर उसके बाद मैंने देखा कि माइग्रेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो अपने घर जाना चाहते थे, उन लोगों को घर जाने पहुंचने में बहुत तकलीफ हो रही थी, बेचारे पैदल ही जा रहे थे। तो हमने सोचा कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया है कि हम लोग उनके लिए खाना बनाएंगे, उनको फूड पैकेट और ब्रेकफास्ट वगैरह, मतलब काफ़ी सी चीज़ें हमने उनके लिए अरेंज की। और उसके बाद में हमने देखा फिर कि मतलब हॉस्पिटल में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि अभी अब्बास की एक रिलेटिव थी जो मुमरा में रहती थी और 6 मंथ प्रेग्नेंट भी थी। तो अचानक से एक दिन उनको सांस में लेने में प्रॉब्लम हुई, तो उनके हस्बैंड ने सोचा कि मतलब इनको किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर देता हूँ ताकि उनकी जो उनका सांस लेने का तकलीफ होता है वो ठीक हो जाए। तो उन्होंने एक ऑटो बुलाया और ऑटो में वो लेडी को रखा और उन्होंने कई हॉस्पिटल के पास गए, लेकिन सबके पास अपने अपने बहाने थे हॉस्पिटल के। एक हॉस्पिटल ने बोला कि पहले आप कोविड टेस्ट कराइए, एक ने बोला हमारे पास बेड नहीं है, एक ने बोला हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, किसी ने बोला हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है। और आखिर में आके एक हॉस्पिटल के गेट पे ऑटो के अंदर वो लेडी ने अपना दम तोड़ दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, वो 6 में मतलब प्रेग्नेंट भी थी, तो उस दिन एक नहीं 2 जिंदगी गई। एक वो जो दुनिया में आया भी नहीं था वो, और जो लेडी थी वो। तो वो सब सुन के काफ़ी तकलीफ हुई मेरे को। और मेरे सामने 1-2 इंसिडेंट और ऐसे हो गए थे जो जिनको टाइम पे ऑक्सीजन सपोर्ट ना मिलने से उनकी जान चली गई। तो मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए हमको। तो फिर और स्टार्ट से जब काम कर रहा था तो काफ़ी मतलब जो मेरे पास सेविंग्स थी वो तो ख़त्म हो रही थी और फिर लास्ट में मेरे पास कुछ बचा भी नहीं था। आखिर मेरे पास में एक गाड़ी थी, तो मैंने सोचा हम लोग इसको बेचते हैं अभी, और जो पैसे आएंगे हम उसके लाएंगे सिलेंडर्स, और जिनको भी ज़रूरत होगी हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे।
अच्छा, मुझे पता चला, लोगों ने ये भी बताया कि जब शुरू में आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो आपने जो पानी का इंतज़ाम कराया, जैसे खाना लेके जाते थे तो वहाँ पर लोगों को पानी की ज़रूरत होती थी, तो आपने पानी एक उसमें थैली में भर के बांटा था, इस तरीके से कुछ इस तरीके से भी कार्य अंजाम दिया था। जी हाँ, देखिए, जब हम लोग माइग्रेंट्स के लिए काम कर रहे थे तो वहाँ पर हमने खाने और काफ़ी चीज़ों का इंतजाम किया था, लेकिन हमने देखा कि मतलब पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें, क्योंकि पानी का इंतजाम नहीं था। और लोगों का ऐसा बोलना था कि वहाँ पर जो माइग्रेंट्स हैं, लोगों का ऐसा बोलना था कि भाई खाना तो हम खा रहे हैं, हमको पानी की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उनको बॉटल्स लेके बिस्लेरी का बॉटल लेके खरीद के उनको पिला सकूं। तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग थैली का जो पाउच आता है, हम लोग उसमें पानी भर के उनको पिलाएंगे। तो इस तरीके से हमने वो काम किया था, और उसमें भी हमने देखा कि काफ़ी दुआएं मिली जब हमने लोगों को वहाँ पर पानी पिलाया। तो खाने से ज़्यादा लोगों को पानी की ज़रूरत थी, और पानी पिला के काफ़ी लोगों ने हमें दुआएं दी, जो आज जो नतीजा आप देख रहे हो किस तरीके से मीडिया हमें सपोर्ट कर रही है, पब्लिक सपोर्ट कर रही है। जैसे कि हमारे साथ अब्बास रिजवी भी हैं हमारे साथ मौजूद, आइए उनसे पूछते कि वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं साथ में शाहनवाज भाई के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, जो जैसे अभी यहाँ पे जब से काम हो रही है यहाँ, मतलब पहले ऑक्सीजन के इसमें मसले में हम देख लेते हैं, जो जितना हो सक रहा है हम हर लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ लोगों को ऑक्सीजन की सपोर्ट है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे मामला ऐसा है कि ऑक्सीजन एक फर्स्ट एड की तरह हो चुका है इस दौर में, क्योंकि लोगों को अगर कहीं जाना भी है, सांस वक्त पे अगर सही ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिल पाए, सैचुरेशन लेवल नहीं मेंटेन हो रहा है, इससे कई लोगों की जान जा चुकी है। जो हम ज़्यादा नहीं कर सकते, जितने हमारे बस में, जैसे कि हमारे धर्मगुरु जो है आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उन्हीं ने कहा था जो आपके बस में हो आप वो पूरी कोशिश करिए इस टाइम पे, उस तरीके से वो सारी चीज़ों से जो आपके बस में आप कर सकते हैं, ताकि लोगों की मदद करें, क्योंकि लोगों की मदद करना ही खल्के खुदा की खिदमत करना, अल्लाह की तरफ कुर्बत हासिल करने का बहुत बेहतरीन जरिया है। अगर इस दौरान अगर आपको कुछ हो भी आता है तो आपको शहादत का दर्जा मिलेगा। तो इसके बाद से हमने जो हो सका अपनी तरफ से कोशिश की है कि लोगों को भाई ये ऑक्सीजन सपोर्ट करना एक हमारे बस में था कि सिलेंडर्स प्रोवाइड किए, किस तरह से डॉक्टर्स का उसमें हमने मतलब गाइडेंस लिया, किस तरह से इसको ऑपरेट करना है, वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी, और माशाल्लाह से अल्लाह के फजलो करम से वॉलंटियर्स भी हमको ऐसे मिले हैं जो दिन रात पूरा अपना मेहनत करके लोगों तक ये काम करने का पूरा कार्य कर रहे हैं। अभी आज के दौर में देखिए, ऐसे टीम आपके पास में अच्छी हो, अच्छे बेहतरीन आपके साथ में वॉलंटियर्स हो। और ये जो आपने बोला कि आयतुल्लाह खामनाई साहब जो हैं, अगर वो आपके जो धर्मगुरु हैं, तो उन्होंने ये बताया कि अगर आपको इसमें कुछ हो भी गया तो आपका शहादत का दर्जा। तो मुझे ये चीज़ जो है मेरे उस्ताद जो है मौलाना फरमान अली मूसवी साहब और मौलाना फैयाज बाखरी साहब, ये उन्होंने मुझे बताया था जब मेरे घर में वाक़या हुआ, जब मेरी सिस्टर का जो अपने मेरी रिलेटिव का इंतकाल हुआ, तब उस वक्त हम एक मतलब दर्द और इसके आलम में थे कि हम था कि भाई लोगों को ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए हम लोगों को। तब उन्हीं ने बताया कि देखिए ऐसा है, जो अपने पूरे जो सीनियर सुप्रीम लीडर है सैयद अली खामनाई साहब, आयतुल्लाह रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनाई साहब, उन्हीं ने फरमाया है कि आप आगे आए, ना कि आप डिपेंड होकर किसी पे बैठे, तो आगे आए और जो आपसे हो सकता है वो करे। उन्हीं ने जब ये चीज़ हमको बताई तो एक हौसले हमारे बुलंद हुए, और फिर हमने एक मतलब एक जज्बा जागा। तो यही चीज़ हम भी मतलब चाहते कि भाई इस तरह से लोग अपने अंदर जज्बा पैदा करें, तो जो आपके बस में है वो आप कर सकें, वो हम जो कर सके, खाना खिलाना है खाना खिलाए, पानी पिला सकते हैं पानी पिलाएं, अगर आप किसी को दवाई दे सकते हैं दवाई दे दें, अगर आप किसी को भाई पहुंचाना है, मरीज अगर है आप उसको घर से उसके अगर उसके पास नहीं ट्रैवलिंग वो सब मौजूद है, अगर आपके पास अवेलेबल है आप उसको वहां पे छोड़ के आ जाए डॉक्टर के पास में, अगर आप डॉक्टर है तो आप उसको इलाज कर दें। अगर आप कुछ नहीं, जैसे अभी हमारे पास में हमने देखा कि ऑक्सीजन सपोर्ट ये टाइम बहुत मैंडेटरी है। शाहनवाज भाई ने जब उनको मालूम पड़ा, मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्हीं ने पहले स्टार्ट में भाई जो इंतजाम थे उन्हीं ने वो लगा दिया, बाद में उन्हीं ने अपनी गाड़ी भेज दी कि नहीं मुझे कैसे भी डिमांड केटर करना है। तो एक ये शौकिया चीज़ है, शौक तो बाद में भी पूरे कर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं ने इतना बड़ा इक़दाम किया कि उन्हीं ने मतलब गाड़ी को जो अपना शौक है उसको छोड़ के उन्हीं ने बेच के और फिर उन्हीं ने वही पैसों में मतलब सोचा कि और ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम कर ले जाए तो बहुत हम खल्के खुदा की खिदमत कर सकते हैं। एक जान आपने बचा ली तो देखिए ज़िंदगी आपकी कामयाब हो गई। बस अल्लाह उस चीज़ को कबूल कर ले, अल्लाह के लिए खातिर आप करें, क्योंकि हर कौम में हर जगह पे लोग जो है कम से कम जान बचाना दूसरों की, ये सबसे बड़ी मतलब बात मानी जाती है और बहुत अहम काम है। तो ये काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले मेरे हिसाब से। तो
जैसे कि अब्बास रिजवी साहब बता रहे हैं कि अगर आप एक आदमी की जान बचा ली तो आपने बहुत बड़ा खल्क खुदा कर लिया, और आपने सब कुछ, अगर एक आदमी एक इंसान की जान बचा ली। और हमारे साथ हैं शहनवाज भाई और अब्बास भाई, और ये इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में भी इनकी चर्चा हो रही है। हर जुबान पे सिर्फ दो ही नाम है, शहनवाज और अब्बास रिजवी। तो न्यूज़ 13 का के साथ माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ में काशिफ भाई, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये काम हमने शुरू किया आप वो मतलब थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम पे ये चीज़ को रियलाइज़ किया कि नहीं ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब जैसे हमने रियलाइज़ किया कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने काम करना शुरू किया, उसी तरह मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस चीज़ को फ़ौरन कवर करने के लिए है, जो आपने न्यूज़ फिर उसके बाद में स्प्रेड की लोगों में, तो उसके ज़रिए लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं हमारे यहाँ पे ये चीज़ सर्विस शुरू हुई है। क्योंकि हमने अपने कॉन्टैक्ट में तो फॉरवर्ड किया ही था, पर हमारे इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं थे। माशाल्लाह जिस तरह से न्यूज़ 13 के फॉलोअर्स हैं, जितने आपके चाहने वाले लोग हैं, जब उन तक ये चीज़ पहुंची तो फिर रिक्वायरमेंट आने लगी। मतलब इससे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हुई कि नहीं हमारे आसपास में ये चीज़ें चालू है। और इस चीज़ के लिए अल्लाह आपको कामयाब करे भाई इस तरह से, और इसी तरह से आप अच्छे काम करते रहे, ताकि और आपके ज़रिए ही लोगों की शुरू हुई है मदद होना हमारे तक। जैसे अब्बास भाई भी न्यूज़ 13 का शुक्रिया अदा करते हैं और शहनवाज भाई ने भी न्यूज़ 13 का शुक्रिया अदा करा है, और न्यूज़ 13 भी खुद इन दोनों दोस्तों का शुक्रिया अदा करती है कि ऐसे दोस्त जो है, जो आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में भी इनकी चर्चा है। हर जुबान पे सिर्फ दो ही नाम है, शहनवाज और अब्बास। न्यूज़ 13 के भी ऐसे शहनवाज को सलाम करता है। कैमरामैन मंजर के साथ मैं काशिफ जैदी, मुंबई से।